और इधर जम्मू कश्मीर में लगातार मुठभेड़ का दौर जारी है। कल बीती रात जहां डोडा जिले में जब मुठभेड़ हुई आतंकियों और सेना के बीच, तो इसमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं और लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी कि अब तक 5 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है और सर्च ऑपरेशन, घेराबंदी बढ़ा दी गई इलाके में। और पिछले कुछ वक्त की भी बात करें, जब 8 जुलाई को कठुआ जिले में सेना के वाहनों पर हमला किया गया था, यानी कि एक के बाद एक इस तरह की हरकतें सामने आ रही है और लगातार इस तरह आतंकी संगठन सक्रिय नजर आ रहे हैं घाटी में, जिसको निस्तनाबूद करने के लिए तमाम सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। चारों तरफ से डोडा जिले को घेर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये मुठभेड़ की खबर सामने आई, उसके बाद 5 जवान डोडा में अब तक शहीद हो चुके हैं और इन शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए अब ये जवान पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन सुबह 6 बजे तड़के से फिर से शुरू किया गया, देर रात भी जारी रहा, क्योंकि हालांकि यहाँ पर घने जंगल है और घने जंगल की आड़ लेकर आतंकी ठिकाना बना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की है। रक्षा मंत्री ने डोडा एनकाउंटर की जानकारी ली है, तो रक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी ली गई है और यह बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बातचीत की है, हालात का जायजा लिया है, हालात के बारे में उन्होंने डिटेल ली है और जिस तरीके के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं उसको लेकर रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से बातचीत की। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, अगर डोडा की ही बात करें, 34 दिन में 5वीं घटना बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट्स? Yes, so Raksha Mantri Rajnath Singh has spoken to the Army Chief General. जी गुरसिमरन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद गुरसिमरन से अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चले कि जिस तरह डोडा जिले में ये मुठभेड़ हुई उसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं और इससे पहले भी लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर से ये घटना सामने आई है और घुसपैठ लगातार जारी है। हालांकि इसका जवाब देने के लिए गायत्री सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी दिखा रहे हैं और पूरे इलाके को घेर रखा है, चाहे वो आसमान हो या फिर थल हो। तो आपको बता दें, सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। ये बड़ी जानकारी डोडा से निकलकर सामने आ रही है और ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सेना के ठिकाने पर हमला हुआ था 11 जून को। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार वहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं। डोडा में फिर से एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कि सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की जानकारी 9 जुलाई को भी निकलकर सामने आई थी और 12 जून की अगर बात करें तो पुलिस टीम पर जोरदार हमला किया था। उधर 3 आतंकी ढेर हो गए थे। अब से कुछ दिनों पहले 26 जून की बात है जब 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। 15 जुलाई को भी इस तरह का मामला सामने और अब डोडा में इस वक्त के जो हालात हैं उसको लेकर रक्षा मंत्री ने भी जानकारी ली है और साथ ही आपको बता दें, यह बताया जा रहा है कि सेना और आतंकियों के बीच अभी भी एनकाउंटर जारी है। तो एक के बाद एक लगातार ये घटना बता रही है कि आतंकी किस तरीके से बौखलाहट में है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार आतंकी एक्टिव होने से सेना अलर्ट मोड पर है। कल भी डोडा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर सामने आई जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में नापाक साजिश पर करारा प्रहार जारी है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर उसकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है। एक एक आतंकी को उसके बिल से निकाल कर ढेर किया जा रहा है, जिसे बौखलाकर आतंकी एक के बाद एक हमले कर रहे हैं और हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कल भी आतंकियों ने डोडा में हमला करने की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल सोमवार को सेना को जानकारी मिली थी कि डोडा के देसा वन क्षेत्र में आतंकी छिपे हो सकते हैं। इसके बाद आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया।
इसी बीच करीब 9 बजे आतंकियों ने सेना की सर्च टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक कई राउंड फायरिंग हुई। बार बार जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का नापाक चेहरा भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे 2 से 3 आतंकियों का ग्रुप है, जिसमें कम से कम 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेंड हुए हैं। ये ग्रुप पिछले 1 महीने से पूरे इलाके में सक्रिय है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि इन आतंकियों की 3 कोशिशों को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना नाकाम कर चुकी है। इसके बाद डोडा में घात लगाकर हमला करने का ये चौथा प्रयास था। पिछले 5 हफ्तों में डोडा इलाके में आतंकियों ने किस कदर आतंक फैलाने की कोशिश की है, अब वो भी देख लीजिए। 11 जून को छतरगाला में सेना के ठिकाने पर हमला हुआ। सेना के 7 जवान घायल हो गए। 12 जून को पुलिस टीम पर हमला, 1 जवान घायल। 26 जून को 3 आतंकी गंदोहे एनकाउंटर में ढेर। 9 जुलाई को डोडा में फिर एनकाउंटर, आतंकी भागने में कामयाब रहे। और अब 15 जुलाई को डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में आतंकी एक्टिव होने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं सुरक्षा बलों का पिछले 1 महीने से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कि तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि घाटी में अब आतंकियों का नामो निशान नहीं बचेगा। आतंकी तो आतंकी, उसके मददगार और पनाहगार भी नहीं बचेंगे। इसका नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में 10 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए गुरसिमरन का रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, लगातार सिर्फ अगर डोडा जोन की बात कर ले तो यहां पर ही बीते पिछले दिनों से 5 बार एनकाउंटर हो चुका है और लगातार 78 दिनों में 11 हमले हो चुके हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, क्या फिलहाल वहां की स्थिति देखी जा रही है? देखिए, सुरक्षा स्थिति की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी लगातार अब इस इलाके को एक्टिव कर रहे हैं। डोडा ज़िले की बात करें तो 5 आतंक से जुड़ी घटनाएं जो हैं वो पिछले 35 दिनों में सामने आई हैं। 3 बार जो है वो सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने विफल किया है। आपको एक बार मैं समझाना चाहूँगा कि कल जो ऑपरेशन हुआ है वो इलाका कैसा है। इस तरह का पथरीला इलाका है और यहाँ पर पथरीले इलाके में चुनौतियाँ जो हैं वो सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आतंकी इस इलाके का इस्तेमाल छिपने के लिए यहां पर करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस इलाके में देखेंगे तो कहीं भी आतंकी यहां पर आड़ लेकर छिप सकते हैं, और जैसे ही आतंकी यहां पर आड़ लेकर छिप जाते हैं तो सुरक्षा बलों के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पर आप पहाड़ों में बिल्कुल आड़ लेकर अंदर तक जा सकते हैं और उसके बाद आप सुरक्षा बलों के लिए बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह का चुनौतीपूर्ण जो इलाका है वो सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पर है। और यही कारण है कि कल भी जब सुरक्षा बल इस इलाके में, इसी तरह का इलाका है, वो दूसरी पहाड़ी है, यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर बिल्कुल क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन टेरेन बिल्कुल इसी तरह का है। तो यहाँ पर ही सुरक्षा बल ऑपरेशन कर रहे थे जब एकाएक छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जिसमें कि भारतीय सेना के जो 4 जाबाज हैं वो शहीद हुए हैं और एक अभी भी गंभीर रूप से घायल है। जी बिल्कुल गुरसिमरन, और इसका बदला भी लिया जाएगा और इसको देखते हुए लगातार ऑपरेशन तेज भी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके माध्यम से हम दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये वही जगह है जहां पर आसानी होती है आतंकियों को छिपने में, लेकिन अब कोशिश यही है कि जो भी कारनामे उन्होंने किए हैं उन्हें उनका बदला, उनका हिसाब चुकाया जाए। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि जो आतंकियों का नया टारगेट है वो जम्मू क्यों है। आखिर जम्मू से लगातार, क्योंकि 78 दिनों में कई मामले सामने आ चुके हैं, जम्मू क्षेत्र को आतंकी बना रहे हैं निशाना। पहले कश्मीर, अब जम्मू। कश्मीर में सख्ती के चलते जम्मू नया टारगेट बन गया, क्योंकि कश्मीर में लगातार सख्त कदम आर्मी और सरकार द्वारा उठाए गए। निशाने पर पुंछ है, राजौरी है, डोडा है, कठुआ है, रियासी। क्योंकि देखिए यहां से बस हमले की खबर, कठुआ से अभी हाल ही में मामला सामने आया था। डोडा की अगर बात करते हैं तो 34 दिनों में 5 मामले, जून महीने से अब तक 9 आतंकी हमले हो चुके हैं। और इसी से आप समझ सकते हैं कि आतंकियों का नया टारगेट जम्मू बन गया है। जम्मू की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहाँ पर आतंकियों को छिपने में आसानी होती है, क्योंकि जंगल है, अभी डेसर जंगल की बताई जा रही है बात, और ऐसे में उन्हें आसानी हो जाती है जंगलों में छिपने में और वो अपना मकसद पूरा कर पाते हैं। तो अगर ज्योग्राफिकल रीजन की बात करें तो उस लिहाज से भी आसानी होती है। जम्मू के घने जंगलों में छिपना आसान हो जाता है आतंकियों को, और इस वजह से एक नया टारगेट ये भी बनता जा रहा है। कई मामले सामने आ रहे हैं, 34 दिन में 5 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले कठुआ से खबर सामने आई थी, और जंगलों में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ लगातार सामने आ रही है, तेज हो गई है। एक के बाद एक खबर सामने आ रही है। मॉनसून में मॉनिटरिंग सिस्टम कमजोर हो जाता है और एक ये भी वजह बताई जा रही है।